शाहरुख खान स्टारर पठान बॉक्स ऑफिस पर कैश की मशीन बन गई है। सबसे बड़ी खबर यह कि 1,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कोई नहीं कर पाया बीते कुछ सालों में, वो शाहरुख खान ने करके दिखाया। इंडिया में हर साल 1500 से लेकर 2000 के बीच में मूवियाँ बनाई जाती है, जिसमें से 10 या 15 मूवी हिट या सुपर हिट होती है। बाकी मूवी एवरेज परफॉर्म करती है या बिलो एवरेज। काफ़ी सारी मूवी तो अपने बजट को भी टच नहीं कर पाती है, फिर भी इतनी सारी मूवी क्यों बनाई जाती है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। इसका सबसे मुख्य कारण है कि आधी से ज़्यादा मूवी तो रिलीज होने से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लाल सिंह चड्ढा। हम सब जानते हैं कि लाल सिंह चड्ढा एक फ्लॉप मूवी है, लेकिन हम अगर इसे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा का बजट 180 करोड़ रुपए था, लेकिन उसने अपने रिलीज होने से पहले ही 160 करोड़ रुपए कमा लिए और लाल सिंह चड्ढा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 120 करोड़ रुपए था और लाल सिंह चड्ढा ने अपना म्यूजिक राइट 30 से 40 करोड़ में बेचा था। टोटल मिलाकर लाल सिंह चड्ढा ने 300 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया था, जिसमें से लाल सिंह चड्ढा ने 120 से लेकर 150 के बीच में प्रॉफिट दर्ज कराया था। इंडिया में हम जिस मूवी को फ्लॉप समझते हैं वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेती है, इसलिए इंडिया में इतनी सारी मूवियाँ बनाई जाती है। अब हम ये समझते हैं कि इंडिया में मूवी पैसा कैसे कमाती है। ये सब जानने से पहले हम जानते हैं कि मूवी बनाई कैसे जाती है। मूवी कैसे बनाई जाती है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मुझे एक मूवी बनानी है जिसका नाम है सपनों का सफ़र। मूवी बनाने के लिए मुझे लगेंगे पैसे, इसलिए मुझे चाहिएगा एक प्रोड्यूसर। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैं ही मेरी मूवी का प्रोड्यूसर हूँ। अब मेरे अंडर 4 स्टेज आएंगे: डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। अब इन 4 स्टेप में से जिन स्टेप में भी पैसा लगेगा मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा। पहला स्टेप है डेवलपमेंट, जिसमें मैं अपनी मूवी के लिए अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखूंगा। उसके लिए मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हायर करूंगा। मूवी की स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद मैं एक डायरेक्टर को हायर करूंगा जो मेरी मूवी को डायरेक्ट करेगा। मूवी की स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे एक्टर और एक्ट्रेस भी चाहिएंगे, जिससे मैं उन्हें भी हायर करूंगा। स्क्रिप्ट के हिसाब से मेरी मूवी में 2-3 सॉन्ग भी है, इसलिए मैं सिंगर को भी हायर करूंगा। अब आता है मेरी मूवी का सेकेंड स्टेज, प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में मैं डिजाइनर को हायर करूंगा जो मूवी में जितनी भी कॉस्ट्यूम लगेगी वो डिजाइन करेगा। उसके बाद मैं मूवी की स्क्रिप्ट के हिसाब से लोकेशन फाइंड करूंगा और उसमें सेट बनवाऊंगा। उसके बाद आता है मेरी मूवी का सबसे मेन स्टेप, प्रोडक्शन, जिसमें मैं मूवी की शूटिंग करूंगा। मूवी की शूटिंग पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद आता है आखिरी स्टेप, पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें मैं मूवी की एडिटिंग, साउंड इफेक्ट, मूवी की अलग अलग लैंग्वेजों में डबिंग कराऊंगा। जिसके बाद मेरी मूवी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। अब मेरी मूवी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, इसलिए मैं अब जाऊंगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब डिस्ट्रीब्यूटर और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा, जिसमें यह रहेगा कि अगर मूवी एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा का बिजनेस करती है तो उसका कुछ परसेंटेज मुझे मिलेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर मेरी मूवी को OTT प्लेटफॉर्म को बेचेगा। उसके बाद वो मूवी के सैटेलाइट राइट भी बेचेगा। अभी यहाँ पर एक सवाल आता है कि सैटेलाइट राइट होता क्या है। सैटेलाइट राइट होता यह है कि मेरी मूवी सबसे पहले उस टीवी चैनल में बताई जाएगी जिस टीवी चैनल को मैंने मेरे मूवी के सैटेलाइट राइट बेचे हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर मेरी मूवी के म्यूजिक राइट किसी म्यूजिक कंपनी को बेचेगा। ये सब हो जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर मेरी मूवी को आगे सब डिस्ट्रीब्यूटरों के पास भेजेगा। सब डिस्ट्रीब्यूटर होते क्या है? सब डिस्ट्रीब्यूटर वो व्यक्ति होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया के सिनेमा घरों में अपनी मूवी को पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूटर मेरी मूवी को उनके एरिया के सिनेमा घरों पर पहुंचाएगा। अब मेरी मूवी पूरे इंडिया में जा चुकी है। अब मैं मेरी मूवी को एक पर्टिकुलर डेट पर रिलीज करूंगा। मेरी मूवी रिलीज होने के बाद लोग मेरी मूवी को देखने जाएंगे, जहां पर मेरी मूवी का टिकट प्राइस रहेगा 100 रुपये। अब 100 रुपये टिकट प्राइस में से गवर्नमेंट अपना टैक्स काटेगी, जो होगा 30 से 35 रुपये। अब बाकी बचे पैसों में से सिनेमा घर और सब डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन लेंगे, जो होगा 15 से 20 रुपये। बाकी बचे हुए पैसे प्रोड्यूसर यानी कि मैं और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बढ़ जाएंगे। अब मेरी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो वो होते हैं 80 करोड़ रुपए, लेकिन मुझे मूवी बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए लगे थे। तो क्या मुझे एज अ प्रोड्यूसर 20 करोड़ का नुकसान हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। मेरी मूवी के OTT राइट 60 करोड़ में बिके थे।
मेरे मूवी के सैटेलाइट राइट 80 करोड़ में बिके थे। मेरे मूवी के म्यूजिक राइट 40 करोड़ में बिके थे। अभी मेरी मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी मिलाकर टोटल 260 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, जिसमें से 180 करोड़ तो मेरी मूवी ने रिलीज होने से पहले ही कमा लिया। इसलिए इंडिया में इतनी मूवी बनाई जाती है।